जिस गीत ने इतने छोटे से गीतकार को इतने बड़े, जिनके हम चरणों में नहीं बैठ सकते, उनके साथ बैठे हुए, बहुत बड़ी बात है। ये हिंदी कविता का कमाल है। एक छोटे से गीतकार को 2-4 साल पहले, जिसको कोई नहीं जानता था, छोटे छोटे गोष्ठियों में मौका नहीं मिलता था, आज इतने बड़े कवियों के बीच में बैठा हूँ, उनके चरणों में बैठा हूँ। वो गीत सभी ने सुना है, एक बार मथुरा में सुना चुका हूँ मैं। प्रेम की पराकाष्ठा की भूमि है मथुरा। क्या बात कही है। और यहाँ पे इस गीत को आशीर्वाद मिला, ये चैनल मिलियंस में लोगों को दिखाया, सारथी यूट्यूब चैनल। बिल्कुल सही है। पवन भाई ने एक छोटे से गीतकार को आपके बीच में खड़ा होने की हिम्मत जो गीत देता है, वो गीत गाता हूँ। सबने गीत जाना, कोई ताली वाली में पहला कवि हो देश का जो ये नहीं बोलता कि आप ताली बजाओ। सही बात है, क्योंकि मुझे पता है ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बोलने वाले नहीं, इनको जब लगेगा तभी बजाएंगे, करेंगे मेहनत। बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छी बात है बाबूजी, मांगना ही नहीं है ताली अपने। नहीं, कोई ताली वाली जरूरत। ताली का गीत भी नहीं है, ये सुनिए, इस संवेदनाओं का गीत है। आपसे जो लेना है वो ले लूंगा मैं, सुनिएगा। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ये बेटियों का देश है, बाबूजी का देश है। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, वाह। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। वाह 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 यार। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पिता की पृष्ठभूमि क्या होती है? माँ का आंचल बहुत बड़ा होता है, बहुत लिखा जा सकता है। पिता के संघर्ष को कैसे याद दिलाती है बेटी, देखिएगा। बढ़िया बाबूजी, आग लग गई बाजार में। सुनिएगा। कि सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। बाप और बेटी के संबंध को बाप बेटी समझ सकते हैं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी,
पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी विदाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी जिस दिन से पैदा हो जाती है, बाप उस एक शाम को सजाने के लिए पूरा जीवन अपना धूप में निकाल देता है। बेटी वो शादी याद दिलाती है, पाई पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करता है शादी का, वो शादी याद दिलाती है। बेटी सुनिएगा। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अंतिम 4 पंक्तियाँ और प्राण पंक्तियाँ बेटी पिता के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा करती है, बाप का कलेजा फट जाता है। किसी पिता के पास युगों से इस सवाल का जवाब नहीं है। बेटी वो पंक्ति आखिरी बोलती है 4, जिसे मैं सोशल मीडिया पर रोज हमारी दर्जन भर बेटियां बहनें डालती हैं। सबसे उत्तम 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ। विदा करना, मैं मथुरा से विदा होना चाहता हूँ। सुनिए। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, अरे आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, अरे पिहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पिहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती